मैं विनोद कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से लंबी छुट्टी के बाद, जो कि दिवाली से लेकर छठ तक की छुट्टियां रहीं, उस छुट्टी के पश्चात आज 23 तारीख और सोमवार दिन, जिस दिन पुनः उपस्थिति दर्ज है हम सबकी। आप सब जानते हैं कोरोना के दौर में, जिस समय पूरा विश्व अभी भी कोरोना के दूसरे और तीसरे तथा चौथे स्टेज पर भी युद्ध जारी है। हम ये कह सकते हैं कि एक वैश्विक बीमारी जिसने पूरे विश्व को अपने गिरफ्त में ले लिया है, उसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकल पाई है। इसके इंतज़ार में हम सब हैं, लेकिन पठन पाठन किसी ऑप्शन, किसी विकल्प के तहत करनी है, तो हमारा विकल्प है ऑनलाइन, जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इस रिकॉर्डेड चीज़ें जो कैमरे के माध्यम से है या वॉइस से है या पीडीएफ फाइल है, इन चीज़ों से हम लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं। छात्रों से निवेदन है कि वो दिवाली और छठ की छुट्टियों के पश्चात पढ़ने का मन बनाएं और किताबों को पढ़ें। शिक्षक द्वारा दिए गए जो टिप्स हैं, जो जानकारियां हैं, उनको ग्रहण करें और किताबों से इसकी वृद्धि करें। परंपराओं में त्यौहार है और त्यौहार की छुट्टियां लंबी रही। इसके पहले जो हम लोग बातचीत कर रहे थे, उस बातचीत में हम लोगों ने आधुनिकता पर बात की थी कि आधुनिकता क्या है, किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या है, ये क्या ऐसी चीज़ें हैं जो न रहने से हम आधुनिक होते हुए भी आधुनिक नहीं हैं। ये सारी चीज़ों पे बातचीत हम लोगों ने की है। आज की बातचीत केवल इतनी रहेगी, क्योंकि ये शुरुआत है। मैं जानता हूँ आप सबकी इच्छा थोड़ी कम होगी, तो आज बहुत संक्षेप में केवल एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी आप आधुनिकता को पढ़ते हैं या आधुनिक काल को समझना चाहते हैं, तो आप जानते हैं कि यह आधुनिक काल इतिहास के और माध्यम से अगर देखें, यानी इतिहास को केंद्र बिंदु में लेकर देखेंगे, तो हम यह पाते हैं कि सन 1600 से यह आधुनिक काल की शुरुआत मान ली जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इतिहास इसके लिए गवाह है कि डच भारत में अंग्रेजों का आगमन कंपनी के माध्यम से हुआ, जहां पर व्यापारी के रूप में अंग्रेज आए और यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में बंगाल में इसकी स्थापना हुई। ठीक 1598 की यह घटना है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है पश्चिम बंगाल में, जिसका नाम केवल बंगाल था। आज भले ही पूर्व और पश्चिम में बटा हुआ बंगाल है, उस समय ऐसा नहीं था। तो बंगाल में इसकी स्थापना होती है और वहीं से अंग्रेज चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती है। आप देखेंगे कि यह चीज़ जब आगे जाती है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, यहाँ से आधुनिक काल की शुरुआत मान ली जाती है। इतिहास दूसरे पड़ाव पर जब आता है, जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास में देखते हैं, तो हम यह पाते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु के जन्म काल से हम आधुनिक काल की शुरुआत मानते हैं। यही कारण है कि भारतेंदु यानी कि सत्य हरिश्चंद्र, जिसका नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र था, बाद में हुआ 1880 से। तो आप देखेंगे कि 1850 में भारतेंदु का जन्म होता है। मात्र 34 साल के अल्प आयु में भारतेंदु ने साहित्य के केंद्र को बिल्कुल मोड़ दिया और एक नई रास्ते खुल गए, जहाँ से साहित्य एक नया दर्पण दिखाने लगा। साहित्य ने गद्य की ओर भूमिका दिखाई, साहित्य में बहुत बदलाव हुआ, इसीलिए भारतेंदु को इसका पितामह कहा गया। इस भारतेंदु जैसे शख्स, एक बड़े शख्स के जन्म के उपलब्धि पर हम इस काल को आधुनिक काल मान लेते हैं। लेकिन जब 1857 यानी 1857 की बात है, जब आप जानते हैं कि भारत में पहली बार स्वतंत्रता के लिए और प्रतंत्रता यानी गुलामी के खिलाफ पहला आंदोलन होता है, और ये पहला आंदोलन पूरे देश का एक बिगुल है, जिसने क्रांति का रूप लिया और देश को अंतोगत्वा आज़ाद कराया। तो ये 1857 की क्रांति, यहीं से आधुनिक युग की शुरुआत कह दी जाती है, और तब से लेकर आज तक के काल को हम आधुनिक काल कहते हैं।
इस काल में साहित्य ने बहुत मोड़ लिए। नदी की भांति बहुत सिंचाई की गई, बहुत खेत खलिहान तैयार किए गए, पेड़ पौधे उगे और आधुनिक काल बहुत बृहद और बहुत ही समृद्धि से भरा हुआ, प्रसिद्धि से भरी हुई। और हम कह सकते हैं कि साहित्य ने इसमें भरपूर काम किया। इस पर लंबी बातचीत होगी, आज के लिए इतना ही रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।